हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक। तो आज की वीडियो में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर नीट 2021 और आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर में जितने भी प्रीवियस ईयर में आज तक क्वेश्चन आए हैं लास्ट 10 ईयर और 15 ईयर्स में, हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is against the rule of ICBN? और ये क्वेश्चन नीट 2019 उड़ीसा के पेपर में आया था। तो यहाँ पे हमें बताना है which is against the rule of ICBN. ICBN stands for International Code for Botanical Nomenclature. तो देखो पहला ऑप्शन है generic and specific names should be written starting with small letter. तो आपको पता है generic name हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है ना, और स्पेसिफिक वाला जो है वो स्मॉल से होता है। तो पहले ही स्टेटमेंट में इन्होंने गलती दे रखी है, मिस्टेक है कि इन्होंने कहा दोनों ही स्मॉल से होंगे, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। आगे देख लेते हैं, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, दिस इज करेक्ट। एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हर एक स्पीशी के एक जेनेरिक और एक स्पेसिफिक एपिथेट नेम होना चाहिए। फोर्थ है, साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में ही हम इनको लेते हैं और ये इटैलिक्स में इनको प्रिंटेड फॉर्म में जब लिखा जाता है तो इटैलिसाइज्ड करा जाता है। ठीक है, तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दिस इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जनरली इन पेयर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन टेक्सोनॉमिक की आर रेफर टू एज। तो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, कि जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं की में, उस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को बोला जाता है कपलेट। ठीक है ना, तो दो टर्म्स आपने पढ़े होंगे, लीड एंड कपलेट। तो लीड होता है एक सिंगल स्टेटमेंट और कपलेट होता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक के लिए। ये क्वेश्चन भी नीट 2019 उड़ीसा में आया हुआ है। ठीक है, 2020 में यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरोलस लिनेयस। तो साइंटिफिक नेम हमें करेक्टली बताना है कौन सा है। तो पहले वाले में देखिए, मैंजीफेरा इंडिका कैरोलस डॉट लिन डॉट। तो ये जो यहाँ पे दिया है ये होता है ऑथर की साइटेशन, इसको ऑथर साइटेशन बोलते हैं। बट ऑथर साइटेशन इस तरह से नहीं लिखा जाता, ऑथर साइटेशन में फर्स्ट नेम नहीं आता, जनरली लास्ट नेम आता है, लिनेयस। तो ये गलत हो गया। सेकंड देखिए, मैंजीफेरा इंडिका लिन डॉट, दिस इज करेक्ट। ये एनसीईआरटी में भी गिवन है कि मैंजीफेरा लिन डॉट, मैंजीफेरा इंडिका लिन डॉट, ये बिल्कुल सही होगा। ये एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है कि जो ऑथर का नाम है और जो साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको दिया था, उनका नाम लास्ट में आता है स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में। और इसको हम कभी भी ना तो अंडरलाइन करते हैं, अगर आप इसको हैंड रिटन लिखोगे ना तो आप इसे कभी अंडरलाइन नहीं करना होता इसको, ना ही इसको इटैलिक्स में लिखते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लिखा जाता है। और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में आप देखिए, वैसे तो सही दे रखा है, फोर्थ तो गलत है बिकॉज फोर्थ में आई वाला जो है वो कैपिटल दे रखा है। थर्ड वाला सही है, बट यहाँ पे इन्होंने अलोंग विद साइंटिफिक नेम, अलोंग विद साइंटिस्ट के नाम से पूछा है ना, तो इसीलिए सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है फोर्थ, ये क्वेश्चन आया है नीट 2018 में। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो पहला जो कॉलम है उसमें दिया है हर्बेरियम, है ना। तो हर्बेरियम जो होता है इसमें बेसिकली क्या करा जाता है, प्लांट्स को प्रिजर्व करा जाता है। तो यहाँ पे देखिए हर्बेरियम का हो जाएगा थर्ड, इज अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन आर माउंटेड ऑन शीट्स, है ना। सो हर्बेरियम का हो जाएगा ये वाला थर्ड। ठीक है, की वाला जो है, की बेसिकली क्या है, एक बुकलेट होती है जिसके अंदर आप बोल सकते हो ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और वो हेल्प करते हैं इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा, है ना। तो ये हो जाएगा की का फोर्थ वाला। नेक्स्ट देखिए म्यूजियम, तो म्यूजियम जो होती है इट इज अ प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों मिलते हैं, तो म्यूजियम का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा। और कैटलॉग बच गया सेकंड वाला, है ना। तो कैटलॉग होता है a list that enumerates all the species found in an area with brief description adding identification, है ना। तो ये बिल्कुल सही है, आपको पता भी है। तो यहाँ पे ये है सारे, तो ए का हो जाएगा बेटा 3, तो ए का 3 दो ऑप्शंस में है, बी का 4, तो आंसर विल बी थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। द लेबल ऑफ अ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। तो जो लेबल होता है उसमें किस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो उसमें आप देखो डेट ऑफ कलेक्शन है, ये तो होता ही है, नेम ऑफ द कलेक्टर भी होता है, लोकल नेम्स भी होते हैं, बट उसके अंदर हाइट ऑफ द प्लांट नहीं होता, हमें उस प्लांट की हाइट कितनी है वो नहीं बताना होता, तो दिस विल बी द ऑड वन आउट। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी द 4 स्टेटमेंट ए डी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। तो पहला स्टेटमेंट है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशी वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। सो बायोलॉजिकल स्पीशी की जो डेफिनेशन है ये किसने दी थी, अर्नस्ट मेयर ने दी थी, एंड दिस इज करेक्ट। ठीक है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी इन्होंने दिया था ना। बी है फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन, तो ये डज नॉट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अफेक्ट होना चाहिए, अफेक्ट करता है। सी है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय विटेकर। नो, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, है ना, तो लीनियस ने दिया था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। डी है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। यस, इट इज क्लियरली देयर इन एनसीईआरटी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस होते हैं, सेम ही होते हैं। तो हमें ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, और ये क्वेश्चन आया नीट 2016 के अंदर। तो यहाँ पे करेक्ट है बेटा एक तो आपका डी वाला और एक ए वाला, है ना, तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज ए एंड डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये नीट 2016 में पूछा गया है। नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो हमें बताना है कौन सा ऑड वन आउट है, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कौन सा कॉन्ट्ररी है। व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम आर टू बी अंडरलाइन, दिस इज करेक्ट। Biological names can be written in any language. No, biological names are always written in Latin language. किसी भी लैंग्वेज में नहीं हो सकते, है ना, तो ये ही आंसर हो सकता है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। द फर्स्ट word in biological name represent genus, this is correct, and second one represents specific epithet, this is also correct. The names are written in Latin and are italicized, this is also correct. ठीक है, तो हमें कॉन्ट्ररी बताना था, तो वो आप हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, दिस इज करेक्ट, ये एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल। ठीक है, लिविंग प्लांट्स ही होते हैं इसमें, डेड प्लांट्स नहीं होते। नेक्स्ट देखिए, अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो म्यूजियम में फोटोग्राफ्स नहीं होती बेटा, ये कहीं पर नहीं लिखा है। म्यूजियम के अंदर क्या होता है, ड्राइड स्पेसिमेंट्स होते हैं और प्रिजर्व्ड। ठीक है, प्रिजर्व्ड और ड्राइड स्पेसिमेन है, फोटोग्राफ्स नहीं होती उनकी। तो ये हमारा जो आंसर है वो यही हो जाएगा, नॉट करेक्ट। थर्ड ऑप्शन है की इज टेक्सोनोमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, दिस इज करेक्ट, एंड हर्बेरियम हाउस इज ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, दैट इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। तो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी का मतलब समझिए पहले तो, किस ग्रुप में मिलती है ये पूछा हुआ है, और ये आया है AIPMT 2012 में। सो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी का मतलब है वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कौन कौन अलग अलग मोड्स यूज करते हैं न्यूट्रिशन के। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो मोनेरा है ना, ये फोर्थ ऑप्शन जो है मोनेरा, प्लांट में तो क्या होता है, अगर हम देखें प्लांट में सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक मोड है, फंजाई सेप्रोफाइट्स हैं, एनिमिलिया होलोजोइक है, और मोनेरा जो होता है ना उसमें बहुत सारी मोड्स है, उसमें कुछ मेंबर्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ कीमोसिंथेटिक होते हैं, कुछ उसके अंदर सेप्रो होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं, कुछ होते हैं सिम्बायोटिक। ठीक है, तो बहुत सारी मोड्स हो गई ना इनके अंदर, इसी को बोलते हैं न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, दैट मीन्स दे हैव वेरियस डाइवर्सिटी इन न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। क्वेश्चन आया है AIPMT 2011 के अंदर। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है, देखो, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो दे रखा है, ये पॉइंट सभी में नहीं होता, ये ह्यूमंस के अंदर है सिर्फ। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें ना कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है, कॉन्शियसनेस है, वो सब सेंस कर सकते हैं, पर उस चीज की मेमोरी रखना, उसको याद रखना, वो सिर्फ ह्यूमंस में होता है, जिसको सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। सेकंड है इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। तो बोथ ऑन सरफेस वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए, इंटरनली होना चाहिए लिविंग में सिर्फ। ठीक है, तो ये गलत हो गया। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर्स इन विट्रो। तो आइसोलेटेड जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो लिविंग में, इन विट्रो में नहीं होती है, जो अंदर हो रही हैं बॉडी के वो होती हैं लिविंग रिएक्शंस, आउटसाइड जो लैब में हो रही है दे आर नॉट लिविंग। फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। यस, तो ये लिविंग थिंग्स के लिए, सभी लिविंग थिंग्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा कि लिविंग थिंग्स में हमेशा ग्रोथ कैसी होती है, इंट्रिंसिक, उनमें ग्रोथ अंदर मटीरियल की इनसाइड एक्यूमुलेशन की वजह से होती है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, दिस इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी फॉर। तो हम क्या कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक लेंगे जिसके बेसिस पे हम उनको अनएक्सेप्शनली विदाउट एनी एक्सेप्शन अलग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है AIPMT 2007 में, जिसमें है ग्रोथ एंड मूवमेंट। तो ग्रोथ और मूवमेंट तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी होता है ग्रोथ, है ना, तो ये नहीं होगा। रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, सो रिस्पॉन्सिवनेस टू टच वाला जो है ये सिर्फ क्या है, लिविंग के अंदर होगा और नॉन लिविंग में नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। थर्ड है इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। सो इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी रिस्पॉन्सिवनेस से ही रिलेटेड है। बट क्योंकि सेकंड वाली लाइन जो है रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, ये एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए हम इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट मानेंगे। और फोर्थ है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ क्राइटेरिया बिकॉज सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, AIPMT 2007 में आया है। ICBN स्टैंड्स फॉर, तो ICBN का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर एंड इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, टू प्लांट्स कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बिलोंग टू सेम स्पीशी इफ दे। तो दो प्लांट्स को हम सेम स्पीशी बोलते हैं कब, ये 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है अगेन। दे हैव सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स। Third option है have more than 90% similar genes, and fourth option is have similar and look similar and possess identical secondary मेटाबोलाइट्स। तो हम कब बोलेंगे उनको कि वो एक स्पीशी है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट कि जब वो आपस में फ्रीली रिप्रोड्यूस कर सके एंड फॉर्म सीड, मतलब फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना पाए, तब हम उसको बोलते हैं ना। तो ये क्वेश्चन होगा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी से कि दोज ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू सेम स्पीशी विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, राइट। तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। तो आप देख सकते हो 2007 में काफी क्वेश्चंस आए थे। तो अगर मैं आपको बताऊं इस चैप्टर से ऑन एन एवरेज हर साल नीट में एक क्वेश्चन ही आता है बेटा। एवरी ईयर अगर हम माने ना तो 1 क्वेश्चन की ये प्रोबेबिलिटी रखता है, इसकी जो मतलब वेटेज है वो 1 क्वेश्चन की ही है। 2020 में तो यहाँ से क्वेश्चन आया ही नहीं था, बट आप ये मान के चलिए हर बार 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, 2019 से लेके 2007 तक मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। लास्ट 12 ईयर के क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। अब इसके बाद हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बेस्ड MCQs, जिसमें एनसीईआरटी की लाइन से बनाए हुए MCQs होंगे अलोंग विद पेज नंबर, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी लिविंग वर्ल्ड की ही आएगी, उसके अंदर एनसीईआरटी की लाइन से जो है क्वेश्चंस बनाए हैं MCQ, एनसीईआरटी लाइन बेस्ड MCQs होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और इसी तरह की और भी वीडियोस आती रहेंगी बेटा चैप्टर वाइज आपके नीट 2021 के रिवीजन करवाने के लिए। चैप्टर वाइज MCQ में सभी चैप्टर्स के लेकर आऊंगी, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और शेयर भी जरूर करना, और इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाई जाए, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।